नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर और आज बात करेंगे हम राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में। उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन को चूज किया है। उसके माध्यम से आपको पूरा जिस इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर बार जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है और पक्का 100% आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका जो आने वाला है क्वेश्चन वो कंफर्म राइट जाने वाला है। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? मतलब ब्लू पोट्री, पहले तो आपको बता देते हैं ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर जो नीले रंग से चित्रांकन किया जाता है, मतलब डिजाइनदार बर्तन रहते हैं चीनी मिट्टी के, उन पर एक विशेष प्रकार की आकृति का चित्रांकन किया जाता है, उसे ब्लू पोट्री कहते हैं और ये राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्लू पोट्री का संबंध पर्शिया ईरान से माना जाता है और राजस्थान में सबसे पहले यह जयपुर में आई थी और जयपुर में लाने वाला प्रमुख श्रेय माना जाता है वहाँ के महाराजा मान सिंह प्रथम को। ठीक है, लेकिन ब्लू पोट्री का सर्वाधिक जो विकास हुआ है राम सिंह द्वितीय के समय हुआ है। ठीक है, और जो इसका ब्लू पोट्री को जो किस शासक द्वारा लाया गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिंह सेकंड, क्योंकि ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को ही जाता है। लेकिन विकास किसके समय हुआ है? तो विकास हुआ है राम सिंह प्रथम के समय। ठीक है, और ब्लू पोट्री का संबंध है जो इसके अलावा अन्य पोट्रियाँ होती हैं जैसे कि लाख पोट्री, सुनहरी पोट्री, कागज पोट्री, ब्लैक पोट्री, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर लाख पोट्री की पूछी जाए तो लाख पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और कागज पोट्री की बात की जाए तो कागज पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। वहीं बात की जाए लाल पोट्री की, लाल पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध ब्लू पोट्री दस्तकारी का उदय कहाँ से हुआ है? तो आपने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि पर्शिया ईरान से इस ब्लू पोट्री का संबंध माना जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा पर्शिया ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंदू जी का गढ़ा या बोडी गामा किस लिए विख्यात है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तीर कमान ऑप्शन नंबर 4, तीर कमान के लिए यह प्रसिद्ध है, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो मोलेला गांव है, आपको याद रखना है। देखो मोलेला गांव राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव? तो आपको पक्का पता रखना चाहिए, ये टेरीकोटा का प्रसिद्ध है। आपको कैसे पता करना है, कैसे याद रखना है? तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो लेला है वो कोटा की टेरीकोटा है। ठीक है, वैसे याद रख लीजिए आप बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागौर में बू गांव किस लिए प्रसिद्ध माना जाता है? जो नागौर में बू गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है पेच वर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो अजरक प्रिंट आपको पता है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अजरक प्रिंट का, और आपको याद रखना है अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये दोनों ही बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने की शैली क्या कहलाती है? ठीक है, ऊंट पर की खाल पर चित्रांकन करने की कला को उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ता कला और मथेरना कला दोनों का संबंध कहाँ से? बीकानेर से है। बिल्कुल, तो आपको याद रखना है बीकानेर से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर के मथेरना समुदाय से संबंधित में निम्नलिखित चित्रांगनों का कथन सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान था और महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में मथेरना समुदाय का संरक्षण हुआ है। तो आगे नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3। मथेरना विशेषकर शासकों में व्यक्तिगत चित्रंग उखेरने के लिए जानी जाती है और मथेरना जो अपने आप में महात्मा भी कहा जाता है, ऐसे जैन समुदाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पर ये सभी वाक्य बिल्कुल एकदम सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, जयपुर में मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जयपुर में जो मीनाकारी का स्थान है, मीनाकारी के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए मीनाकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मीनाकारी बोले या मरोड़ी कला बोले, ठीक है ना, या मुरादाबादी कला बोले, आपको बिल्कुल आंसर बिना सोचे समझे जयपुर लगाना है। और जयपुर में यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यह इसके समय किसके समय विकास हुआ या इसको कला का जो लाने का श्रेय है वो किसके को जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मानसिंह प्रथम को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है?
बिल्कुल आपको ये भी याद रखना है दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अकोला गांव, ठीक है, अकोला गांव का प्रसिद्ध है, अकोला गांव चित्तौड़, अकोला गांव चित्तौड़ का दाबू प्रिंट बिल्कुल प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11 क्वेश्चन। पिछवाई कला से संबंधित कला है, पिछवाई कला से संबंधित कला कौन सी है, तो पिछवाई कला किसे कहते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं। पिछवाई कला होती है जो कृष्ण श्रीनाथ जी की मूर्ति रहती है, उनके पीछे जो कपड़ा लगा रहता है उसी को पिछवाई कला कहते हैं। उस पर कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उसको पिछवाई कला कहते हैं। विशेष रूप से यह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है, विशेषकर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध होती है ये पिछवाई कला, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा, बिल्कुल नाथ द्वारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पिछवाई कला की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो आंसर आपको बताना है सीधा सा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आमेर की प्रसिद्ध है, ब्यावर, ब्यावर, आमेर नहीं, ब्यावर की प्रसिद्ध है, ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई है पिछवाई कला की, तो आप बिल्कुल भी बिना हिचक के क्या बोलना है, ब्यावर अजमेर से हुई है। लेकिन वर्तमान समय में यह पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा उदयपुर, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको पिछवाई कलाकारों की, ठीक है। पिछवाई कलाकारों की ट्रिक है नाच चंपा घासी कमला इलायची, ऐसा याद रखना है, नाच कमला चंपा घासी इलायची। तो आपको याद रह जाएंगे इनके 6 जो प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार है, जैसे ना से हो जाएगा नारायण लाल, च से चतुर्भुज, और चंपा से चंपा लाल, घासी लाल, कमला लाल और इलायची बाई, ठीक है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि एकमात्र ऐसी कला है जिस पर 2 महिलाएं, कमला बाई और इलायची बाई का विशेष योगदान है, ठीक है। तो पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, और श्रीनाथ जी के पीछे जो काले रंग का कपड़ा लगा रहता है उस पर बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पिछवाई कला कहा जाता है। तो पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची ए से सूची बी को मिलाना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास में, सूची 1 और सूची बी को सम्मिलित कीजिए थे। आपको अभी जस्ट हमने क्वेश्चन बताया कि थेवा कला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो थेवा कला आपको बताया था, बिल्कुल थेवा कला कहाँ का बताया था, थेवा कला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। टेराकोटा ये मोलेला गांव का प्रसिद्ध है, मथेरना कला बीकानेर का प्रसिद्ध है, और जयपुर का ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट बात ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ऊंट की खाल पर सोने चांदी की जो कलात्मक नक्काशी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल जस्ट ऊपर डिस्कस हो चुका है, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उस्ता कला कहा जाता है। ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी कला करने की कला है वो पिछवाई कला कहते हैं, ठीक है। यहीं पर हम आज का ये टॉपिक जो राजस्थान में हस्तकला समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।